झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र जो कि शिबू सोरेन के निधन के बाद ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। एक बार फिर से इसका आह्वान किया गया है और कल से यानी कि 22 तारीख से एक बार फिर से मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी। कई मुद्दे होंगे जो गरमाएंगे, कई बातें होंगी जो होगी और कई पेंडिंग योजनाएं जो कि जिस पर चर्चा होनी थी उस पर चर्चा भी होगी। तमाम चीजों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि पिछले बार भी लगातार हम अपडेट दे रहे थे कि भाई आगे आगे क्या होने वाला है, लेकिन इस बार जो है एक बार फिर से नए सिरे से मॉनसून सत्र होने जा रहा है। कल से शुरुआत है इसकी, 4 दिनों का कार्य दिवस। क्या क्या होगा एक बार विस्तार से बता दें। पहले तो अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि ये मानसून सत्र शिबू सोरेन के निधन के बाद स्थगित हुआ था और जिस दिन 3 तारीख को सूचना आई कि शिबू सोरेन का निधन हो गया सुबह सुबह, तो उस दिन हाउस था, मानसून सत्र चल रहा था, ऑनगोइंग था। तो फिर सारे लोगों ने सदन के अंदर एक भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उसके बाद हाउस को स्थगित कर दिया गया। और अब ये जो मानसून सत्र शुरू हुआ है फिर स्थगन के बाद, इसको एक तरह से कहें पूरक सत्र है। और ये इसका जो प्रॉपर नाम है वो पूरक है, मतलब जो मानसून सत्र छूट गया उसको पूरा करने वाला ये सत्र। तो अब पहले दिन 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक ये सत्र होना है, जिसमें 4 वर्किंग डेज हैं, बाकी दिन छुट्टियां रहेगी। अब पहले दिन 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट आना है, जो सरकार को खर्च करने हैं पैसे, उसकी अनुमति वो सदन से सरकार लेगी। तो वो अनुपूरक बजट है, लगभग 5 से 6,000 करोड़ का अनुपूरक बजट होगा इस बार का, जो अनुमान किया जा रहा है। वो आगे पीछे हो सकता है। तो पहले दिन तो ये काम है। दूसरा है कि इस बीच शिबू सोरेन जी और रामदास सोरेन जी का निधन हो गया, तो सदन पहले दिन इन दिवंगत आत्माओं को झारखंड के यहाँ श्रद्धांजलि देगी और उसके बाद सत्र फिर अगले दिन के लिए किया जाएगा और फिर सोमवार से जो है वो कार्यवाही शुरू होगी। हम जानना चाहेंगे कि पिछले ही सत्र में कई योजनाओं पर हमने बात की थी, चाहे वो किसानों से जुड़े लाभ की बात हो या फिर तमाम चीजों जिस पर चर्चा होनी थी। तो इस बार जो है वो क्या फिर नए सिरे से तमाम योजनाएं बनेंगी या फिर जो पेंडिंग काम पिछले बार का था वही इस बार जो है वो सदन में दोहराया जाएगा? देखिए, हाउस बुलाना ये जरूरी इसलिए था, पहली बात राजलक्ष्मी ये समझ लें कि जो सरकार का अपना जो बिजनेस होता है, जिसके लिए हाउस का परमिशन जरूरी होता है, सदन की अनुमति जरूरी होती है, उसमें बजट हो गया, विधेयक हो गया, इन सारी चीजें, इनको हम राजकीय काम कर सकते हैं, गवर्नेंस का काम है, इसके लिए सदन बुलाया गया। पिछले बार जो हुआ था तो उसमें अतिवृष्टि पर एक विशेष चर्चा की बात हुई थी कि जो झारखंड में जो बहुत ज्यादा इस बार वृष्टि हुई है, बहुत पानी वर्षा, बड़ी तबाही हुई है और किसानों के जो फसल है, खास करके मक्के वगैरह, तो वो खराब हो गए। और इन सब्जियां वाला बेल्ट, जो हम लोग को सब्जी वाला बेल्ट है, वो प्रभावित हुआ। तो था कि कैसे आपदा में जो है राहत दे पाए, इसके लिए एक चर्चा, सकारात्मक चर्चा सदन के अंदर हो। तो इसको देखते हुए एक दिन का विशेष चर्चा था। अब जो चूंकि फिर से सत्र शुरू होगा और जो सत्र के जो आपके कार्यसूची में नहीं होता है, मतलब जो हाउस के अंदर कुछ चीजें तय होती है पहले से कि ये होना है, जैसे बजट आना है, राजकीय विधेयक आना है, प्रश्नकाल होना है, लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जो तात्कालिक होते हैं, तुरंत की चीजें होती है। तो उसके लिए कार्य मंत्रणा समिति होती है विधानसभा के अंदर, जिसको स्पीकर हेड करते हैं और उसमें मुख्यमंत्री रहते हैं, उसमें प्रतिपक्ष के नेता रहते हैं और उसमें तय होता है कि इन विषयों पर बात किया जाए, जो जरूरी रहता है उस समय। तो हो सकता है चूंकि सत्र हो रहा है, तो चूंकि किसानों के लिए बड़ी समस्या है, तो वो ये इस पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि पिछले बार भी, पिछले सत्र में भी इसके लिए विशेष दिन तय हुआ था और काफी जो है वो सराहना भी इसकी हुई थी। तो इस बार भी सरकार ऐसा कुछ कदम उठा सकती है। आनंद जी, मेरा जानना रहेगा कि पिछले बार पक्ष विपक्ष दोनों के पास ही कुछ खास मुद्दे नहीं थे, लेकिन इस बार झारखंड की राजनीति जो है वो गर्म है। बोला जाए तो लोहा गर्म है और हथौड़ा जितना मारेंगे लोहा जो है वो उतना स्ट्रेच होगा। हम बात कर रहे हैं मुद्दों की। मुद्दा जैसे कि सूर्या हांसदा वाला मुद्दा, बिहार में एसआईआर को लेकर जो वोट चोर का जो नारा लगाया जा रहा है और राहुल गांधी लगातार रैलियां कर रहे हैं, तो पक्ष विपक्ष दोनों के पास ही अपने अपने मुद्दे हैं। कौन सा मुद्दा किस पर हावी होता दिख रहा है और क्या रहेगा इस बार हाल विधानसभा? देखिए, एक तो जिस परिस्थिति में राजलक्ष्मी ये सत्र फिर से हो रहा है, वो थोड़ा झारखंड आहत है जी, बहुत ही
और दिशोम गुरु का जाना, तो वो पक्ष विपक्ष जैसा आपने देखा भी जो पिछले 13 दिन कि 14 सब एकजुट था। और मतलब एक इतनी बड़ी शख्सियत, हाँ, जिनके प्रति अगाध श्रेय, हाँ, मतलब जिन्होंने झारखंड बनाया, तो एक तो हाउस के अंदर वो मनोविज्ञान, वो साइकोलॉजी रहेगी कि मतलब ज्यादा विवाद ना रहे। हाँ, वो एक चूंकि तुरंत है और सीएम भी रहेंगे। दूसरी बात आपने कहा, विपक्ष चूंकि वो जो विधानसभा है उसका उपयोग अपनी बातों के लिए भी करता है और करना भी चाहिए। हाउस और या सदन जो है वो चलता है पक्ष विपक्ष के दोनों उसके श्रृंगार हैं, और एक मजबूत विपक्ष जो अपनी आवाज लेकर के सदन के अंदर आता है तो वो जनता की आवाज मानी जाती है, बनती है। तो जो सूर्या हमला वाला जो मामला है, जो गोड्डा में जिसको पुलिस ने कहा कि इनकाउंटर है, बीजेपी ने भी उस पर, भाजपा ने भी उस पर एक जांच कमिटी बनाई जिसको हेड किए अर्जुन मुंडा गए भी वहां पर, हाँ, ललमटिया गए, और कल ही उनकी ड्राफ्ट कमेटी बैठी हुई थी भाजपा की, और उन लोगों का जो आरोप है भाजपा का, सीधा ये आरोप है कि ये फर्जी इनकाउंटर है, मर्डर है, ये इनकाउंटर नहीं है, सीधे तौर पर हत्या की गई है, साजिशन इरादन हत्या की गई है, और कुछ पॉइंट्स उनके अपने फाइंड आउट्स में हैं जो रिपोर्ट भाजपा जारी कर रही है। तो बेशक आपका एकदम मानना सही है कि ये चीजें होगी। अब दूसरी बात यह है कि जिस स्टेट में इंडिया गठबंधन रूलिंग पार्टी है वो नेशनल लेवल पर विपक्ष है, तो आपको यहाँ एक सत्ता पक्ष का दो चेहरा दिखता है। एक तो दिखता है कि अपने सरकार को डिफेंड करने वाला, उसको उसके बचाव में खड़ा होना। दूसरा मुद्दे, हाँ, दूसरा ये जो नेशनल लेवल का मुद्दा है जिसमें हम भाजपा को घेर सके। तो जो बिहार में चल रहा है, राहुल गांधी की यात्रा, और यहाँ से नेता जा भी रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो एक मामला इंडिया गठबंधन फोल्डर लाना चाहेगा हाउस के अंदर, और हमको लगता है SIR वाला भी मामला उठेगा। चलिए, तो मुद्दे गर्म रहेंगे, और साथ ही जो 4 दिनों का कार्य दिवस होगा उसमें कई बातों पर चर्चा होगी, किसानों के हित पर भी बात हो सकती है। देखने वाली बात रहेगी कि इस बार जो मॉनसून सत्र दोबारा से बुलाया गया है उसमें क्या कुछ लाभ की बातें होती, और लाभ की बातों से ऊपर विपक्ष पक्ष को किस तरह से घेरता है, राजनीतिक रंग किस तरह से झारखंड पर चढ़ता है, देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी, आनंद मोहन जी के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।